कितना नेता रहे, MP रहे चाहे MLA रहे, केवल अपन प्रॉपर्टी बनने में लगल हो। आप जब तोहनी काम है कि तोहनी पे कैसे विश्वास करबो, तो आज सम्मानित मीडिया के सामने हमने कह दे हो, हमने कोर्ट एफिडेविट के साथ मैदान में उतरबो कि अगर हमने जीत भी जाए हो तो विधायक का पेमेंट 2,72,000 और में 25% रखो, बाकी ट्रस्ट बनाए के जनता के। और ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। हमारे धनबाद के पूर्व सांसद माननीय आज स्वर्गवासी कॉमरेड एके राय मात्र 500 रुपया लेते थे अपना दिन भर का खर्चा के लिए, चाय पानी के लिए, और सारा पैसा राष्ट्रपति फंड में देते थे। हम राष्ट्रपति फंड में भी नहीं देंगे, क्योंकि आज के डेट में राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं रहा है। भले हमें कहने में आप गलत मानिए, लेकिन ये सच्चाई आपको भी जानना होगा कि राष्ट्रपति जिनको देश का सर्वोच्च रहनुमा कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है, आज हमारे राजा साहब, देश के यशस्वी राजा साहब, उनके भी वैल्यू को घटा के रख दिए। अब आप बोलेंगे कैसे? चलिए राम मंदिर की बात नहीं करते हैं, हम संसद भवन की बात करते हैं। संसद भवन हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि संसद भवन 3 लोगों से मिलकर बनता है। आवाज दीजिए, पढ़ने वाले नौजवान आवाज दीजिए। संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानसभा नहीं, राज्य के लगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का नाम जिक्र कहीं नहीं है। हाँ, वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम स्पेशल कहीं नहीं है। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति मैडम नहीं जाती है। ठीक है, आप हो सके, चूंकि ये बीजेपी वालों का भी गढ़ है गोमिया टाउन, हो सके भक्तों को मिर्ची लगे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा। भारत देश में एक प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति को पहला नागरिक बोला जाता है। यदि राष्ट्रपति मैडम वहां अतिथि बन के जाती तो प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए प्रधानमंत्री को उनके स्वागत में खड़ा रहना पड़ता। यही फैक्ट है। आप भक्ति कीजिए, मना नहीं है, आप मोदी को राजा नहीं चक्रवर्ती बनाइए, मना नहीं है, लेकिन भारत के संविधान को जानिए, यही प्रोटोकॉल होता है कि यदि राष्ट्रपति कहीं गेस्ट बन के जाएंगे और अगर वहां प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री को पहले जाना होगा और वेलकम करना होगा राष्ट्रपति का। दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। लेकिन आप तो राष्ट्रपति को जानते नहीं है, आप तो प्रोटोकॉल को जानते नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानते नहीं है। आपको बस इतना लगता है मोए 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 मोए, आपको बस इतने मालूम है। ठीक है, हम तो बोलते भाई, नो डाउट आज की दुनिया में सबसे लोकप्रिय है कोई तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि गलत चीजों का हम समर्थन करेंगे। हम मानते हैं आज के डेट में अगर लोग बोले कि भारत देश को लोकतांत्रिक नहीं राजा का देश बनाया जाए तो 35% लोग मोदी को राजा भी मान लेंगे। नो डाउट, हम उनकी लोकप्रियता पे कभी सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर संसद का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति नहीं जाएंगे तो एक PhD का छात्र होने के नाते मेरे दिमाग में सवाल आएगा कि कहीं ना कहीं कैमरामैन को याद आ गया कि कैमरा में फोटो राष्ट्रपति का आएगा। इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति फंड में पैसा नहीं भेजेंगे। हम लोग अगर संसद जीतेंगे तो 6 विधानसभा में 11 सदस्य के अपना प्राइवेट ट्रस्ट बनाएंगे और जिस तरह लाइव आते हैं 1 तारीख को तनख्वाह आएगा, 2 तारीख को हम लोग तमाम मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, अगर केस होगा तो केस थमा देंगे, राष्ट्रपति फंड में नहीं देंगे। आज राष्ट्रपति का कद कहीं ना कहीं राजा साहब ने कम कर दिया, बुरा मत मानिएगा। हम लोग कॉमरेड एके राय के तर्ज पर राष्ट्रपति फंड रिफंड नहीं करेंगे। ये जनता का पैसा है, जनता का वो निजी पैसा है, सांसद का वो निजी हो, जनता का भी नहीं है। वो सांसद का अपना सैलरी होता है, लेकिन वो सैलरी भी हम लोग नहीं रखेंगे। हम रविंद्र कुमार पांडे की तरह 700 हैबा का घर नहीं बनाएंगे। हम अनूप कुमार सिंह की तरह 1 करोड़ का महीना हमारी इच्छा नहीं है। ना ही चंद्रप्रकाश चौधरी की तरह ऑस्ट्रेलिया में हमें कपड़ा की दुकान होगी। हमारा जो 2,72,000 पेमेंट भी होगा वो 22,000 कोशिश करेंगे हम लोग रखेंगे, 2.5 लाख जनता को जाएगा। अब आप जो कीजिएगा उसे पुस्तकालय बनाइए, कोई बीमार है उसका इलाज में खर्चा कीजिए, या कोई गरीब बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है उसका मदद कीजिए, या फिर कहीं बच्चे को खेलने के लिए फुटबॉल किट का जरूरत है आप दीजिए। वो हमारे लोगों पर डिपेंड करेगा, वो अपने बुद्धि विवेक से उस पैसे का उपयोग करेंगे। ये हम लोग वचन देके जाते हैं, बाकायदे मौखिक नहीं, हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ, नोटरी के साथ, मोहर के साथ जब हम लोग संसदीय चुनाव में आएंगे हमारे हाथ में घोषणा पत्र भी रहेगा, क्योंकि हम लोग राज को बदलने के लिए आए हैं। आज मैं अगर अपनी बात कहूं तो हमने अपना कद, अपने ताकत, अपने हिम्मत से और अपने निडरता के स्वभाव से इतना बना लिया है कि हमको कंपनी लोग बोलता है कि रिक्वेस्ट है आप मेरा कंपनी का नाम मत लीजिए, मार्केट में जाइए, काला नीला पीला जो गाड़ी पसंद है ले लीजिए।
जाइए मार्केट में, बस मेरे कंपनी के लतार मत लगाइए और आपको नीला पीला काला गाड़ी जो पसंद है 4 चक्का में ले लीजिए। बोले नहीं, हम लोग अपना दोस्त का गाड़ी में भाड़ा में पेट्रोल भर के चलेंगे। यदि आपको डाउट है तो पूछिएगा गोमिया कमेटी को, अभी हम लोग को 3000 दे देकर पेट्रोल भरने के लिए। ऐसे चलता है, क्लियर बात है, जो कहना है साफ कहना है। तो उम्मीद है आप लोग आज के हमारे इस सभा को जो सुनने के लिए आए थे वो समझे होंगे। नो डाउट हम लोग हर तरह से ठेठ भाषा में समझाए हैं,